गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद का प्यार भरा सलाम। हम आपके साथ अब कई दिनों से जुड़े हैं और कई चीज़ों पे बात कर रहे हैं और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो हमारी बच्चों की एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। आप अगर एक चीज़ नोटिस करेंगे, पिछले कई सालों में एक दौड़ सी लग गई है सिर्फ मार्क्स लाने की, और सारा का सारा सिस्टम, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, सब हों, सबका एक ही उनका एक मकसद होता है कि बस किसी तरह से मार्क्स बच्चे के ज़्यादा आ जाएं, और इसी के पीछे सारे लोग भाग रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेके आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि क्या ये दौड़ अच्छी है, क्या जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, क्या सिर्फ यही एक तरीका है पढ़ाने का, क्या मार्क्स को ही सेंटर में रख के पढ़ाया जा सकता है या कुछ और तरीका भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं, इसका मकसद क्या है। अब आमतौर पे लोग बोलेंगे इसके दो बड़े मकसद हैं, एक तो एकेडमिक्स के लिए, दूसरा प्रोफेशनल कुछ बनने के लिए। लेकिन अगर हम इसके फाइनल पॉइंट में जाएंगे तो विल फाइंड कि आजकल ऑलमोस्ट 99% तक पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इसलिए भेज रहे हैं कि ये बड़े होके कुछ बन जाएंगे। सो यानी कि हमारा जो सारा एंगल है वो है प्रोफेशनल एंगल है, कि हम बच्चों को इसलिए पढ़ाई कराने के लिए भेज रहे हैं कि वो कुछ बने, वो इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, वो जो भी बने, लेकिन हमारी पढ़ाई का मेन मकसद है कि एंड रिजल्ट ये होना चाहिए। हम उस पढ़ाई को तब कुछ मानते हैं जब फाइनली को बच्चा कुछ किसी प्रोफेशन में चला जाता है। सिर्फ प्योर एकेडमिक्स के लिए, रिसर्च के लिए या अपनी मन की खुशी के लिए पढ़ना जो है वो अभी हमारी सोसाइटी में अभी उसका चलन नहीं है। तो हम ये देखें कि अब जब अगर सब कुछ हम बनने के लिए हम कर रहे हैं तो क्या ऐसा हो पा रहा है, क्या बच्चे अच्छी कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ पे हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ हम कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जहाँ फाइनली बच्चे जॉब्स के लिए जाते हैं, कहीं नौकरियों के लिए जाते हैं, मैं अभी सरकारी नौकरियों की बात नहीं करूँगा क्योंकि सरकारी नौकरियों में एक अलग पैरामीटर और अलग चीज़ें होती हैं और कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिन पे ना ही बोला जाए तो अच्छा है। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट जॉब्स की बात करें तो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो बोलते हैं कि एजुकेशन जो है वो इंडस्ट्री से बिल्कुल लिंक्ड नहीं है। जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं उनमें से 97% बच्चे जो हैं वो नौकरी देने के काबिल नहीं हैं, यानी कि उनको हम अनएम्प्लॉयबल टैलेंट बोल सकते हैं। सो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी ज़ीरो है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, फाइनली अगर हम बात करेंगे तो हम तीन चीज़ों पे बात कर सकते हैं, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। ठीक है, तो हम जब भी किसी को किसी पैरामीटर पे हम उसको चेक करना चाहते हैं तो ये तीन पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आप देखिए कि हमारे स्कूल्स में क्या हो रहा है। एक बंदा बनाया ऐसा सिलेबस है, जिस बंदे बनाए सिलेबस को टीचर पढ़ाता है, उसी पे क्वेश्चन आंसर्स लिखता है, उसी पे टेस्ट ले लेता है। तो घुमा फिरा के बच्चे को वो सिलेबस जो है उसको रट्टा मारना होता है। वो उसको नॉलेज आई है कि नहीं आया है, कॉन्सेप्ट आया है कि नहीं आया है, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। तो एंड रिजल्ट क्या निकलता है? एंड ऑफ द डे व्हेन ही फिनिशेस हिज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके पास नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अब अगर हम बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात अगर करें, देखिए स्कूल में आप बच्चे को भेज रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, बेसिकली पढ़ने के लिए भी नहीं। बट वहाँ बच्चे क्या करते हैं, वो इंग्लिश का एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं, जहाँ उसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स खत्म होने के बाद उसके एंड में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उन क्वेश्चन आंसर्स को किया जाता है, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, बच्चा उसको रट्टा मारता है, क्वेश्चन आंसर्स को रट्टा मारता है, एंड फाइनली ही स्कोर्स मार्क्स। वो उसके चाहे 80 आए, 90 आए, 100 आए, वो पास होकर अगली क्लास में चला जाता है विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी या नहीं। इसी तरह उर्दू है, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स हैं। तो साइंस की जैसे बात करें तो बच्चा साइंस के भी उसी तरह से चैप्टर हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स याद करता है। अगर उसके मार्क्स अच्छे आ गए तो उसको रट्टा अच्छा लग गया तो ठीक है, मार्क्स आ गए। लेकिन ना उसने कॉन्सेप्ट सीखे, ना उसने कुछ और सीखा। और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स इतने इजी आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का अपना सेटअप है। वो जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे शायद ये एग्ज़ाम्स पास ना करते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स को ईजी से ईजी रखते हैं और बच्चे ज़्यादातर एग्ज़ाम्स पास कर जाते हैं और सबको ये लगता है कि हाँ भाई ये 10th पास हो गया, 12th पास हो गया। बट जब हम देखते हैं कि न जाने कितने ही हज़ारों लाखों ग्रेजुएट्स हैं जो अपनी एप्लीकेशन नहीं लिख सकते,
15 साल इंग्लिश, वो भी अगर आप मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन देखें, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप देखिए क्या हो रहा है कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, वो इंग्लिश में कुछ लेटर नहीं लिख सकते, वो कोई एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। तो ये हो क्या रहा है, सब कुछ जो है नॉलेज उनके पास बिल्कुल जीरो आ रही है। तो अब एक एस्पेक्ट हमारा आ गया प्रोफेशनल बनने का कि नॉलेज उन तक पहुंची कि नहीं पहुंची, तो वो बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। सारे डेटा उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट उसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। खुद हम जब बच्चों का मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ कई बार, तो मैं खुद ये चीज़ सामने अपने देख रहा हूँ, ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूँ, तो ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि बच्चे जो है नॉलेज से बहुत दूर हैं। सो उनको बेसिक चीज़ों की नॉलेज जो है वो नहीं है, वो सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स पास कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स, पेरेंट्स और सबका एक ही मकसद है कि किसी तरह बस मार्क्स आ जाएं, मार्क्स 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 मार्क्स, बस और कुछ नहीं। अब हम दूसरी बात करते हैं स्किल्स की। तो अब स्किल्स पे क्या काम हो रहा है? देखिए स्किल पे भी कोई काम नहीं हो रहा है। अब जितने भी हम बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल स्किल्स की बात करें, या मैनेजरियल स्किल्स की बात करें, या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब की तो ट्रेनिंग्स है ही नहीं। ठीक है, अगर आप बहुत छोड़ दीजिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है उसकी ट्रेनिंग्स भी नहीं है, और उसमें कम्युनिकेशन स्किल में लोगों को, जो टीचर्स भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं, वो उसका बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू ले लेते हैं भाई कि सिर्फ अंग्रेजी सिखा दो तो हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स, बट उनको उससे ज़्यादा और कुछ नहीं आता कि उसमें और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है। किसी स्कूल में बोल देते हैं जी हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करा देंगे, वो भी उनको मालूम नहीं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता क्या है। क्या किसी को कपड़े पहनना सिखा देना, क्या उसी से सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी? नहीं, उससे भी नहीं होगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो अगर हम बात करें कि नॉलेज पे तो बिल्कुल जोर है ही नहीं, उसके साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल पे भी कोई जोर नहीं है। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है एटीट्यूड की। तो वो एटीट्यूड की भी कोई ट्रेनिंग नहीं है। अगर हम बात करें बिहेवियरल ट्रेनिंग की कि किस तरह से आपका एक बेटर एटीट्यूड डेवलप किया जा सकता है, आपकी और बहुत सारी चीज़ें इस पर की जा सकती हैं, उसके ऊपर भी जोर नहीं है। तो जब आपका नॉलेज, आपका स्किल और आपके एटीट्यूड के ऊपर काम ही नहीं किया जा रहा है, तो एंड ऑफ द डे आपका ये बच्चा, जो 99% पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बड़े होके कुछ करेगा, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। बच्चा अपने आप में और परेशान है, उसको मालूम नहीं कि उसने क्या गलती की, उसने वो अपने क्लास में टॉप करता रहा, सब कुछ करता रहा, बट एंड ऑफ द डेज व्हेन ही इज गोइंग फॉर इंटरव्यूज, ही इज बीइंग फेस्ड बाय क्रिटिसिज्म कि भाई आपको कुछ आता नहीं है, क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ही इज कंफ्यूज्ड, ही और शी इज कंफ्यूज्ड कि भाई मैंने गलती क्या की। वहाँ पेरेंट सोच रहा है कि मैंने हज़ारों लाखों रुपए इस पे खर्च कर दिए, न जाने कितने मैंने बीटेक्स के और एमबीएस के इंटरव्यूज लिए हैं, और हैरानी की बात है ये प्रोफेशनल कोर्स करने के बावजूद भी ये बीटेक्स और ये एमबीएस बिल्कुल अपने सब्जेक्ट नॉलेज से बहुत दूर हैं, अपने स्किल लेवल से बहुत दूर हैं। तो ये हमें इस पे सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि आखिर हमारी गलती कहाँ हो रही है। क्या ये हमारे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम की गलती है, क्या ये स्कूल्स की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, बच्चों की गलती है? तो ये मामला बहुत फंस के रह गया हुआ है, और इस पर काफ़ी सालों से काफ़ी न्यूज़पेपर्स में, काफ़ी जगहों पे काफ़ी बातें हो रही हैं, बट फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इवन कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो भी इस मुद्दे को ठीक तरह से एड्रेस नहीं कर रही है। वो फिर घुमा फिरा के इधर का उधर जोड़ तोड़ कर रही है, बट कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को एड्रेस ही नहीं कर रही है। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हम एजुकेशन को किस तरह से लें, एजुकेशन को हम क्या समझ रहे हैं, क्या हम एकेडमिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं, क्या हम प्रोफेशनल बनाने के लिए बना रहे हैं। तो हम देखेंगे हम दोनों ही मोर्चों पे हैं जो बिल्कुल ही हम कोई काम नहीं कर पा रहे। ना हम अच्छे एकेडमिशियंस निकाल पा रहे हैं, ना ही हम अच्छे क्या कहेंगे कि प्रोफेशनल्स निकाल पा रहे हैं। इवन कि यूनिवर्सिटी में भी जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं या हैं, उनकी क्वालिटीज़ आप देख लीजिए। आई एम सॉरी टू से, जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ के बड़े लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने भी कोई अपना रोल अदा नहीं किया है। वो भी अगर आप उनके पास भी जाएंगे तो बेसिक्स उनके भी क्लियर नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि कौन हमारे लोग लेक्चरर, प्रोफेसर कैसे बन रहे हैं। इसका भी कोई क्राइटेरिया या कुछ है भी या नहीं, या सिर्फ सिफारिश से बनते आ रहे हैं। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम लगाते हैं कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट नौकरियाँ और ये इस तरह की आपको सिफारिश से यहाँ पर प्रोफेसर्स वगैरह लग जाते हैं, और बस दिखाने के लिए डिग्री होती हैं, लेकिन असल में उनके पास भी देयर आर मेनी प्रोफेसर्स जो अभी
कहेंगे कि अंग्रेजी भी ठीक तरह से बोल नहीं पाते, देयर प्रोनाउंसिएशन इज बैड, देयर ग्रामर इज बैड, और फिर भी वहाँ पर कहने को प्रोफेसर लगे हुए हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि ये हमारा किस तरफ एजुकेशन सिस्टम जा रहा है, ये किन के हाथों में है, जो ये ठेकेदार इसके बन के बैठे हुए हैं, ये इस पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो बच्चे जो ख़राब हो रहे हैं उनको जवाब कौन देगा। क्योंकि मैं इसमें बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं मानता हूँ, इसमें मैं इस सारे सिस्टम की, पेरेंट्स की, स्कूल की, टीचर्स की, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की गलती मानता हूँ, पर बच्चों की गलती नहीं मानता हूँ। तो ये टाइम आ गया है कि ये जल्दी से जल्दी जवाब दें कि कौन इस सिस्टम को ठीक करेगा। और किसी ना किसी के गले में, तो ये अब क्या कहते हैं, वो बिल्ली के गले में जो घंटी है वो किसी ना किसी को बांधनी पड़ेगी। तो इनको बताना पड़ेगा कि ये जो भी चला रहे हैं, जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो ये मजाक अभी चल रहा है एजुकेशन के नाम पे, ये बंद होना चाहिए और सही तरह की नॉलेज जो है फराहम की जानी चाहिए बच्चों को, ताकि वो स्किलफुल बन सकें। और इन यूनिवर्सिटीज़ को, इन कॉलेजेस को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने सर पे लेनी पड़ेगी। अगर ये लोग सही नहीं निकाल पा रहे हैं तो चाहिए कि अथॉरिटीज़ को चाहिए कि इनको नौकरी से निकाल के बाहर फेंक दें। क्योंकि अगर ये इनके पढ़े हुए बच्चे जो हैं, अगर अंग्रेज़ी पढ़े हुए, इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहे हैं, अगर उर्दू के बच्चे साफ उर्दू नहीं बोल पा रहे हैं, अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री के बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो इन प्रोफेसर्स, इन लेक्चरर्स की क्या ज़रूरत है। इनको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए ताकि एक सबक हो सके और आगे का एजुकेशन सिस्टम बेटर बन सके। तो आज इन्हीं बातों के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद से कि मेरी जो कही हुई बातें हैं इनको और सपोर्ट देंगे बाय योर कमेंट्स एंड शेयर्स, ताकि आप इन वीडियो शेयर करें और ये पहुँचे उन अथॉरिटी तक, और ताकि ये वो भी इस चीज़ के ऊपर कुछ ध्यान दें कि अब लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।